इस देश के धर्म पे ब्राह्मणों का अधिकार है। इस देश में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं पे सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है। यह धर्म शास्त्रों के अनुसार से साथियों कहा जाता है। संयोगवश इस देश में संविधान आ गई, इसलिए हम लोगों को बराबर का अधिकार मिलने लगा। नहीं तो हम लोगों को, इस देश के बहुजनों को पढ़ने का अधिकार था कहाँ? इस देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था कहाँ? साथियों, यदि ब्रह्मा अपने मुख से सृष्टि की रचना किया है, तो सृष्टि की रचना करते समय उन्होंने 4 वर्ण तैयार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें तो इन सारे वर्णों में तो साथियों सिर्फ हिंदू का जिक्र किया गया है। तो इन चारों वर्ण के माध्यम से सिर्फ हिंदू का जन्म हुआ है। यदि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा खुद थे, तो फिर इस देश में मुसलमान कैसे आ गए? उनका वर्णन कैसे हो गया? उनका जन्म कैसे हो गया? ये चारों वर्ण को एक काल्पनिक के माध्यम से, काल्पनिक वेद की रचना करके इस देश के बहुजनों को हमेशा गुमराह करने का काम किया है। उसे शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। उसे पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को अपने अनुसार से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा अत्याचार तो महिलाओं के ऊपर किया गया। उसे अर्धनग्न रखा गया था साथियों। प्रथा लगा दिया गया था और तरह तरह का कर लगा दिया था। चलिए साथियों, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हुए व्यक्ति की मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तम ही स्वयंभू स्वदास्याप्त पस्त पत्वादितो सृजत हव्य कव्या भिवा हराय सर्वस्यास्य च गुप्त। ये साथियों, ब्रह्मा ने तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य कव्य पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने के हेतु अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया। साथियों, सबसे पहले ब्रह्मा जो है अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, इसलिए अपने पुरखों को हवन करके उसे जो है संपूर्ण संसार की रक्षा करके और देवलोक पहुंचा सके। इसलिए ब्राह्मणों का जन्म सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से किया। तो मुख से तो हमें पता है सिर्फ थूक, खेखार और लार निकलता है, और मुख के किस भाग में ब्रह्मा ने गर्भ स्थापित किया, ये तो सोचने योग्य बात है। आप लोग खुद सोचिएगा। आगे है साथियों, यस्यास्येन सदा शांति हव्यानि त्रिदिवोकाशः काव्यानि चै पितर किम भूतमधिकम ततः। जिस ब्रह्मा के मुख से देवगण हव्य और पितृगण कव्य खाते हैं, उससे कौन प्राणी श्रेष्ठ हो सकता है? कह रहा है जिस ब्राह्मणों के मुख से, अब बताइए, जिस ब्राह्मणों के मुख से देवगण मतलब क्या हो गया? देवता लोग भी, जिस ब्राह्मण के मुख से देवता लोग भी हव्य और पितृगण कव्य खाते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कौन हो सकता है? भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनाम बुद्धिजीविना बुद्धिम तसु नारा श्रेष्ठा नरेशु ब्राह्मणा अस्मृता। साथियों, भूतो मतलब हो गया अस्थावर या जंगम रूप पदार्थ में कीटादि श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु श्रेष्ठ है, और बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। साथियों, अब बताइए, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पे, सभी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब बताइए, आप तो 4 वर्ण तो बना ही दिए हैं। 4 वर्णों में आप शूद्र को सबसे नीचे रखा है, और सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण को बनाया है। क्यों? क्योंकि इस देश के जो शूद्र को, आप जो बहुजन को शूद्र के वर्ण में रखा है, आप उससे हमेशा नीच दिखाने का काम किए हैं। साथियों, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कौन है? मनुष्यों में श्रेष्ठ आपका ब्राह्मण है। यज्ञादि कर्मों से श्रेष्ठ होते। कह रहा है ब्राह्मण जो है साथियों, अपने यज्ञ से और यज्ञादि अपने कर्मों से, यदि ब्राह्मण कर्म से श्रेष्ठ है, तो बताइए, जो इस देश में या इस समाज में मूर्ख बैठे हुए ब्राह्मण है, उन्होंने कौन कर्म किया है? उसे भी तो ब्राह्मण कहा जाता है। क्या वो भी पूजनीय है? इस अनुसार से वो भी पूजनीय है। यदि ब्राह्मण का बेटा है, क्यों ना हो, उसे आप बाबूजी कहिए। इस धर्म शास्त्र में लिखा गया है। ये साथियों, आगे देखते हैं।
ब्रह्मणेषु च विद्वांसो विद्वतसु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कार्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि का मतलब हो गया शास्त्रों अनुष्ठानों में उत्पन्न कर्तव्य बुद्धि वाले, इनसे कर्म करने वाले और इनसे ब्रह्मा ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं। साथियों, ब्राह्मणों में भी विद्वान जो है, विद्वानों में जो कृत बुद्धि वाले हैं, जिससे शास्त्रों का अनुष्ठान है, वे जो है ब्रह्म ज्ञानी जो है श्रेष्ठ होते हैं। मान के चलिए जो ब्राह्मण में जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है वो श्रेष्ठ हो सकते हैं। यदि शूद्र में यदि धर्म शास्त्र का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण कर्म से कहाँ है? ब्राह्मण तो यहाँ धर्म से है और जात से है। आगे साथियों, उक्त तिरेव विप्रस्या मूर्ति धर्मस्य शाश्वती स हे धर्मार्थ मुत्पत्रो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मा की उत्पत्ति धर्म की शाश्वत मूर्ति है। वह ब्रह्मा धर्म के ही लिए उत्पन्न होता है, इसलिए यह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। बताइए, ब्रह्मा को जो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे नीचा जो 3 वर्ण है उससे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति जो साथियों धर्म की शाश्वत मूर्ति से हुआ है। धर्म में जो शाश्वत मूर्ति है उससे ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ है। आगे है साथियों, ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यां धी जायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्म को सस्य गुप्त ये। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ और उन्नत होता है। वह सभी प्राणियों के धर्मकोश के रक्षा में समर्थ है। साथियों, इस पृथ्वी पर जो है सिर्फ ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और उन्नत है और सिर्फ ब्राह्मण ही उन्नति कर सकता है। अब बताइए, इस प्रकार की बातें यदि धर्म ग्रंथ में लिखी हो, मनुस्मृति में लिखी हो, इसलिए तो बाबा साहेब इस मनुस्मृति को जला दिया था। यदि समाज में इससे आप जागरूक करने का काम करेंगे तो आप पे बहुत सारी टीका टिप्पणियां, आपको गालियां भी सुनने के लिए मिलेगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें भीड़ से अलग होके कुछ सोचनी है और करनी है। आगे है साथियों, सर्वम स्वम ब्राह्मण अस्येदम यत्की यत्की न्यूज गति गतम श्रेष्ठ ये ना भिजने नेदम सर्वम वे ब्राह्मणों हरते। आगे है साथियों, इसका अर्थ है इस संसार में जो कुछ है वह सब धर्म ब्राह्मणों का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण वह ब्राह्मण ही इसका अधिकारी है। साथियों, इस संसार में जो भी कुछ है वह सब धर्म किसका है? वह सब धर्म जो है साथियों ब्राह्मण का है और किसी का नहीं है। जितना भी है सब ब्राह्मण का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण। बताइए, इसका इस श्लोक का अर्थ कर रहा है सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति हुआ है ब्राह्मणों का, इसलिए इस पर ब्राह्मणों का ही अधिकार हो। तो फिर यदि इस प्रकार की बातें आप बोलेंगे तो इस समाज के ही जो स्वर्ण वर्ण है, जो उस जाति के व्यक्ति हैं, वो आपका विरोध करेंगे। अरे वो विरोध करे तो जाने, तब जान जाएंगे। वो तो अपने पापी पेट के लिए करता है, लेकिन इस देश के जो ओबीसी एससी एसटी है इसका समर्थन करता है, वो यदि इन बातों का यदि विरोध नहीं करता है तो बताइए उसे क्या कहिएगा? उसे तो आप यही कहिएगा वह मानसिक रूप से गुलाम, एक इस आजाद देश के गुलाम व्यक्ति है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी साथियों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय मूल्यवान।